देश आज मना रह्यो है संविधान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में राख्या गया जलसा में की शिरकत। संविधान ने बतायो सबसे बड़ी ताकत। राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान दिवस रे मौके देश और प्रदेश और लोगों ने दी शुभकामनाओं। कहो संविधान आपणो मार्गदर्शक ग्रंथ। इसरो कानीसू आज ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑप्शन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह रो कर्यो गयो प्रक्षेपण। इनमें भूटान रो एक उपग्रह भी है शामिल। वस्त्र मंत्रालय और नाबार्ड सहयोग सु आज बीकानेर में राखी गई कार्यशाला। महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा और वनारा हस्तशिल्प उत्पाद ने बाजार सु जोड़वा माथे करी गई चर्चा। प्रदेश में बढ़वे लाग्यो है ठंडरो असर। घणकरी ठोरा माथे तापमान पूग्यो 10 डिग्री सु नीचो। आवता दिना में ठंड और बढ़वारो अंदाजो। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। देश आज संविधान दिवस मना रह्यो है। इन मौके नई दिल्ली में स्थित उच्चतम न्यायालय में राख्या गया जलसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत की। वना संविधान निर्माताओं ने नमन करता थका कहो कि संविधान अपनी सबसे बड़ी ताकत है, जिनसु सबने ऊर्जा मिले है। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जस्टिस क्लॉक, जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WAAS वेबसाइट का शुभारंभ किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। उन्होंने कहा, चाहे व्यक्ति हो या संस्थाएं, हमारे दायित्व ही आज हमारी प्राथमिकता हैं। इस बार का संविधान दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह कहा अपने संबोधन में कि वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है और एक विश्वास है। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। यही भावना हमें वैशाली के गणराज्य में भी दिखती है, वेद की ऋचाओं में भी दिखती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को समय पर न्याय मिले, इसके लिए न्यायपालिका कई सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा, आजादी का ये अमृतकाल देश के लिए कर्तव्य काल है। प्रो पीपल पॉलिसीज की ताकत से आज देश और देश का गरीब, देश की माताएं बहनें, उनका सशक्तिकरण हो रहा है।
सामान्य मानवीय के लिए आज कानूनों को सरल बनाया जा रहा है। टाइमली जस्टिस के लिए हमारी जुडिशरी भी लगातार कई सार्थक कदम उठा रही है। आजादी का यह अमृत काल देश के लिए कर्तव्य काल है। अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हम देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। भारत हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक सप्ताह के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी भी मिलने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर है। हम सभी टीम इंडिया के रूप में विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं, भारत का योगदान विश्व के सामने लेकर जाएं, ये भी हम सभी का सामूहिक दायित्व है। भारत की मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर जो पहचान है, हमें उसे और सशक्त करना है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। 14 वर्ष पहले जब भारत अपने संविधान और अपने नागरिकों के अधिकारों का पर्व मना रहा था, उसी दिन मानवता के दुश्मनों ने भारत पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला किया था। मुंबई आतंकी हमले में जिनकी मृत्यु हुई, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। To a large extent aspirational, for it seeks to deliver political freedoms and civil rights, attempting to shrug off the colonial baggage. When the Constitution was adopted, the social, political and economic realities of our nation were in stark contrast to the aspirational ideals in the text of the Constitution. The Constitution entrusted the legislature, the executive and the judiciary with the role of bridging this gap between constitutional ideals and social reality. और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, संविधान वो आधारशिला है जिस पर भारतीय राष्ट्र खड़ा है और हर गुजरते साल नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। To accelerate the movement of access to justice in India, the power of indigenous technology is being harnessed to mainstream legal aid and legal empowerment in the society. 25 lakh people have benefited from this service. In next 5 years, 1 crore plus citizens would be rendered with advice and consultation. To amplify the outreach of access to justice, legal literacy and legal awareness is being prioritized and made accessible in regional, local dialects using innovative techniques, both physical and virtual. राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान दिवस रे मौके देश और प्रदेश लोगों ने शुभकामनाएं दीनी है। आपरा संदेश में राज्यपाल कहो कि संविधान आपनो मार्गदर्शक ग्रंथ है। इनमें स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व सिद्धांता माथे जोर देता थका समानता रे साथे सगला लोगों खातर समान न्याय री बात कही गई है। संविधान दिवस रे मौके जयपुर मालवीय नगर स्थित पाथे भवन में विश्व संवाद केंद्र कानीसु संगोष्ठी राखी गई। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रसिद्ध लेखक लक्ष्मी नारायण भाला संविधान की आत्मा में भारतीय तत्व विषय माथे चर्चा की। वणा कहो कि संविधान पूरी तरह भारतीय परंपरा और जीवन पद्धति से प्रेरित है, जिन्हें चित्रकार नंदलाल बोस आपरा जीवंत चित्रांकन रे जरिए सजीव कीनो है। वणा कहो कि कुछ लोग पूर्वाग्रह रे कारण संविधान की मूल प्रति माथे बनाया गया चित्र आम लोगों रे सामू नहीं आने दिया। संगोष्ठी में बड़ी तादाद में लेखक, स्तंभकार और खबर नवीसा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। कि इस जागरूकता को अगर थोड़ा सा और बल मिल जाए और हम ये मांग उठाए कि मूल संविधान जो हाथ से लिख कर रखा हुआ है
उसे चित्रांकित भी किया गया है और वो चित्र भी कुछ संदेश देते हैं। तो इसलिए संविधान जब भी छपे उन चित्रों के साथ छपेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शब्दों की अपनी एक सीमा होती है, चित्र असीम भावनाएं प्रकट करते हैं और इसलिए शब्दों में जो अधिक उलझना नहीं चाहते उनके लिए इन चित्रों की व्याख्या ज़्यादा सहज होगी, सरल होगी और संविधान को समझने में भी आसानी होगी। इसलिए हमारा मानना ये है कि संविधान चित्रों के साथ छपा जाना चाहिए। संविधान दिवस रे मौके जयपुर आयकर भवन में एक जलसो राख्यो गयो। जलसा में कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और विशिष्ट अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय रा सेवानिवृत्त न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा मौजूद रहा। इन मौके सांसद बोहरा कहो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत रा संकल्प ने पूरो करवा में संविधान री खास भूमिका है। संविधान दिवस को मनाना चाहिए और पूरे भारत में नहीं, जो हमारे दूतावास हैं उनके माध्यम से विदेशों में भी इसको मनाने का काम किया, उस दिवस को मनाने की बात की। आज लगभग 6 सालों 7वां ये हमारा ये साल चल रहा है जिससे हम ये संविधान 26 नवंबर को मना रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जब धारा 370 की बात आई तो संविधान में संशोधन करके और धारा 370 को खत्म करने का काम किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कानिसु आज श्रीहरिकोटारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सु अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑप्शन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह रो प्रक्षेपण कर्यो गयो। इनमें भूटान रो एक उपग्रह भी शामिल है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. There's the textbook liftoff of PSLV C-54 US-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-54 बहुत ही रोमांचक क्षण यह होता है। S-139 के साथ स्ट्रैप-ऑन बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण PSLV C-54 US-06 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। The core S-139. वस्त्र मंत्रालय और नाबार्ड सहयोग सु आज बीकानेर में महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा और वणाकानी सु बनाया गया हस्तशिल्प सामान बाजार सु जोड़वा खातर एक कार्यशाला रखी गई। कार्यक्रम में बोल रहा लोग बतायो कि ग्रामीण महिलाओं और जेल में बंद महिलाओं कैदिया ने कौशल विकास ने बढ़ावो दियो जा रह्यो है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट का जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहनों को ट्रेनिंग के बाद वो किस तरह से बाजार से जुड़ेंगी उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया है। नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही बीकानेर में जो योजनाएं हैं उनका भी उन्होंने मॉनिटरिंग किया, जैसे कि IGNP का कार्यक्रम, महिला उद्यमिता के लिए लुणकरसर में कार्यक्रम, डूंगरगढ़ में उद्यमिता कार्यक्रम, साथ ही साथ बीकानेर में नाबार्ड के द्वारा किए गए सभी कार्यों का उन्होंने मॉनिटरिंग किया, जिसका लक्ष्य ये था कि जिस लक्ष्य से नाबार्ड पैसा भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से खर्च कर रहा है वो सही हाथों में सही जगह पर पहुंचे और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। ग्रामीण और कृषि सेक्टर का उन्नति के लिए बहुत सारा प्रोग्राम्स करता हूं। बहुत सारा एजेंसी से उन लोगों का प्रोग्राम से भी कन्वर्ज करके वो जो स्टेक होल्डर्स को उसको आगे बढ़ाने का प्रोजेक्ट्स बहुत करता हूं। उसमें एक प्रोग्राम है अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से मिलकर के और साथ जोड़ करके और उसको प्रोग्राम को कन्वर्ट करके क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम अभी जो हो रहा है उसको उसमें हमारा जो पार्टिसिपेशन इसके लिए होता है। महिलाओं को कलाओं से जोड़ा जा रहा है, महिलाओं को अलग अलग तरीके के कौशल से जोड़ा जा रहा है, उनको अलग अलग स्किल्स जो है वो इम्पार्ट की जा रही हैं। इसी के तहत जो पिछले 2 दिन से हम आए हैं तो कल जो है हम लोग
लूनकरण सर गए थे। लूनकरण सर में एक सैनिटरी नैपकिन बनाने का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन के साथ में। तो उसमें महिलाओं को उस तरीके का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि वो लोग सैनिटरी नैपकिन बनाएंगे और उसका फिर विपणन भी अपने स्तर पे करेंगे। मैं हैंडीक्राफ्ट जो भी सिलाई कढ़ाई महिलाओं के उद्यम के कार्य के लिए जो भी सेंटर चलते हैं उनमें अपना योगदान देती हूँ। अभी हमने नाबार्ड के तरफ से एक सेंटर लगा था इसमें जेल में, सेंटर जेल में, उसमें जो महिलाएं सजा काट रही हैं उनको हमने सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया। सिलाई का प्रशिक्षण देने का हमारा मेन मकसद यही था कि क्योंकि समाज उनको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता और उनके लिए रोजगार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। जो उनकी सजा थी या उनके जो भी उन्होंने जुर्म किया था, किसी पैसे की वजह से किया था, तो वो उनको नहीं करना पड़ेगा। आगे उनका सुधार का काम होगा और आगे समाज और महिलाएं भी सुधर सकती हैं और आगे महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे सकती हैं। नेशनल संगीत नाटक अकादमी कानीसू आज़ादीरा अमृत महोत्सव रे तहत आखा देशरा 86 कलाकार ने पुरस्कार देवारो ऐलान कर्यो गयो है। इनमां राजस्थान रा 5 कलाकार शामिल है। इन कलाकारा में ठावा रंगकर्मी भारत रत्न भार्गव, सरताज नारायण माथुर और कथक गुरु पंडित गिरधारी महाराज भी शामिल है। इनके अलावा जोधा खान लंगा और आकिम खान मांगणिया रो नाम भी इनमां शामिल है। पुरस्कार मिलवा पर खुशी जताता थका ठावा रंगकर्मी भारत रत्न भार्गव और सरताज नारायण माथुर सरकार रो आभार जतायो। जुड़ा हुआ हूँ इस क्षेत्र से और मेरे को अब मेरे करीब करीब ज़िंदगी के आखिरी मौके पे आ गया हूँ। मैं 88 साल मैंने अपने पूरे कर लिए हैं और अब जो है वो इसमें 75 वर्ष पूरे होने की वजह से, अमृत महोत्सव की वजह से हम लोगों को, कलाकारों को इन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए उपहार दे रहे हैं। इसके लिए हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत आभारी हैं। एकेडमी के, एकेडमी हमको ये आभार दे रही है। मैंने अपने जीवन में काफ़ी लंबी पारी खेली है और काफ़ी काम कर करा है और उसके लिए मिल रहा है तो मैं गदगद हूँ इस मामले से। ये सचमुच बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संगीत नाटक एकेडमी ने पहली बार ये प्रावधान रखा है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पूरे देश में परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रदर्शनकारी कलाओं से संबंधित कलाकार हैं और जिनको अब तक किन्हीं भी कारणों से राष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार नहीं मिला है, उनको चुनकर उनके कार्य को, उनकी योग्यता और उनके योगदान को देखकर उन्हें पुरस्कृत किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रा 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन रो उद्घाटन योग गुरु बाबा रामदेव कीनो। 3 दिन ताईं चालबा वालो इन अधिवेशन में आखा देश रा एबीवीपी कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में बोलता थका बाबा रामदेव एबीवीपी रा कार्यकर्ता में शू कहो कि वणा जीवन में एड़ो कोई काम नहीं करना चाहे जिनसू वे खुद मुकाबलो नहीं कर सके। उद्घाटन जलसा में भाजपा रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, एबीवीपी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल शेती कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। आज़ादी के आंदोलन में देश के नौजवानों की बड़ी भूमिका थी और आज़ादी के तत्काल बाद एक बड़ा यक्ष प्रश्न देश के समक्ष था कि समाज के पिछड़ेपन से और देश को पुनर्निर्माण के लिए खड़ा करने में किसकी भूमिका होगी। 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम के संगठन ने ये बीड़ा उठाया और आज 68 वर्षों में संगठन रचना और आंदोलन के जरिए केवल देश नहीं दुनिया में विद्यार्थियों को एकजुट करके ज्ञानशील एकता के माध्यम से, सेवा और संस्कार के माध्यम से एक संगठित छात्र शक्ति खड़ी की है। इस देश के अनेक मुद्दों पर जब 3 बीघा जैसा आंदोलन होता है, कश्मीर का आंदोलन होता है, राम जन्मभूमि का आंदोलन होता है, देश में कहीं सामाजिक समरसता का प्रश्न खड़ा होता है, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक लंबा संघर्ष भी किया, लंबा मुकाम भी हासिल किया। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है। 26 नवंबर ने डॉक्टर वर्गीस कोरियन रा जन्मदिन रे मौके इन दिन ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस रा रूप में मनाया जावे है। मानी डॉक्टर वर्गीस री बदौलत ही भारत में श्वेत क्रांति आई और डेयरी उद्योग आत्मनिर्भर बन्यो।
वनारा योगदान रो सम्मान करता था का पशुपालन और डेयरी मंत्रालय कानीसू हर बरस 26 नवंबर ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनायो जावे है। जयपुर राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में चल रही खेलकूद प्रतियोगिता मारो आज समापन हुयो। प्रतियोगिता रे आखिरी दिन विद्यार्थी न्यारा न्यारा खेला में आपरो दमखम दिखाया। महाविद्यालय रा प्राचार्य सैयद मशकूर अली बतायो कि इन प्रतियोगिता में 500 छात्र छात्रा में 22 भांतरी खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इनमें क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज जड़ा के खेल शामिल हैं। आर्किटेक्चर ने विजय हासिल की। आज इनको पारितोषिक वितरण भी 3 बजे किया जाएगा और आज हमारे संस्थान के केसी बेरवा जी ने 4100 रुपये नकद जो है जीत की टीम को और 1100 रुपये रनर टीम को दिए हैं। और आज का जो मैच था बहुत ही रोमांचकारी था। दोनों ही तरफ के जो जितने भी विद्यार्थी जो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। खास करके आर्किटेक्चर में जो एक लड़का है उसने शानदार, अंकित ने शानदार खेलते हुए एक ही व्यक्ति ने मैच जिता दिया पूरा टीम को। शानदार खेलते हुए मेरी तरफ से दोनों ही टीम को बधाई और आर्किटेक्चर को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। यूं तो राजस्थान भांत भांतरी कलासु सरोबार प्रदेश है। अठेरी न्यारी न्यारी कला लोगा आपरे कानी खेचे है। एड़ी ही एक कला है ब्लू पोटरी जो हाल ही खत्म होबारी कगार माथे है, पण फिर भी कुछ कला प्रेमी इनने संजोई राखबा और संवारबारो काम कर रहा है। एड़ा ही एक कला प्रेमी है जयपुर कने स्थित नेवटा गांवरा हस्तशिल्पी सीताराम जाट और गोपाल लाल मीणा। वणा इन काम ने सीख्या और पारंगत होबारे पाछे आपरी आजीविका चलाबारे साथ ही कई लोगों ने यह कला भी सिखा रहा है। जो मेरे साथ में सहयोगी थे जो सीखे थे काम, उन्होंने मिलके सीखे। काम चालू करने के बाद हमने नए लोगों को कुछ को सिखाया इसमें और काफ़ी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम इस विरासत को और आगे बढ़ाते रहेंगे। बाहर हम काम पे जाते थे उस टाइम हमें सारी असुविधा होती थी आने जाने की। इस वजह से हम ट्रेंड होने के बाद में हमने खुद की यूनिट डाली है यहाँ पे। तो कुछ लोग 10-12 लोगों से हम काम करवा रहे भी हैं, कुछ नए भी सिखा रहे हैं, कुछ सीखे हुए थे उनके साथ भी सहयोग से हम काम कर रहे हैं। सांगानेर भी काम किया है, जयपुर भी किया है। नेवटा गांव में बिरला विकास संस्थान स्कूल के नाम से चली थी, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग करके वहाँ पे सीखा। नई पीढ़ी के हमको हमारे बच्चों को भी जैसे और भी कोई स्टूडेंट है उनको भी सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, सिखाते भी हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। क्या है कि मैंने काम पहले सीखा 81 के अंदर, जयपुर भी काम किया, सांगानेर भी काम किया। फिर यहाँ के अंदर जब सीताराम जी ने काम शुरू किया तो हम सब सहयोग सीताराम जी का सहयोग हमने किया, सीताराम जी ने हमारा सहयोग किया। फिर इस काम को चलाया। हम 10-11 आदमी यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं, आगे भी सिखाने की कोशिश बच्चों को कर रहे हैं। ये काम हम इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं। काम हमने नेवटा बिरला इंस्टीट्यूट के अंदर काम सीखा। फिर यहाँ से काम सीखने के बाद के अंदर 86 के अंदर जयपुर जाके कृपा सिंह जी के पास काम किया, पद्मश्री थे वो। फिर वहाँ से काम करने के बाद 20 साल से सीताराम जी के पास ही काम करें। कारखाना जब इन्होंने लगाया है भाई अपनी यूनिट चला ले, तो फिर इन्हीं के पास से हम 12-13 आदमी सीताराम जी के पास ही काम कर रहे हैं। अभी आते हैं बच्चे, स्कूल भी चले जाते हैं, यहाँ भी सीखते हैं, सिखाते हैं काम। आते हैं 5-7 बच्चे आते हैं और भी को बुलाते हैं, कोशिश करें सिखाने की। जयपुर भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम स्कूल रो 38वां सालाना जलसो महाराणा प्रताप सभागार में राख्यो गयो। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता विद्यालय री प्राचार्य प्रतिमा शर्मा सगला लोगारो स्वागत कीनी। इन बगत राख्या गया सांस्कृतिक कार्यक्रम में विद्यालय रा टाबर रंगारंग कार्यक्रम पेश कीना। बोर्ड इम्तिहान में चोखा अंक हासिल करवा वाला प्रतिभावान विद्यार्थियों ने पुरस्कार भी दिया गया। और प्रदेश में ठंडरो असर तेज होनो शुरू हो गयो है। राज्य में घणकरी ठोरा माथे रातरो तापमान 10 डिग्री सु नीचो पूग गयो है। प्रदेश में आज भी सीकर जिला रो फतेहपुर कस्बो सबसु ठंडी ठोर रह्यो। इनके अलावा भीलवाड़ा, वनस्थली, पिलानी, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, करौली और भरतपुर में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। तापमान चूरू और सीकर जिलों में दर्ज किया जा रहा है। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस चूरू में, वहीं फतेहपुर में भी मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री दर्ज हुआ है। इसके अलावा कोटा और भीलवाड़ा में भी टेम्परेचर 8-9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, यानी औसत के हिसाब से 6 से 7 डिग्री कम दर्ज हो रहे हैं। बाकी लगभग सभी स्थानों पर तापमान 2 से 3 डिग्री बिलो नॉर्मल है।
अगले 5-6 दिनों तक कोई वेदर सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। विंड पैटर्न में बदलाव नहीं होने की वजह से टेम्परेचर कंडीशंस भी कंटिन्यू रहेंगे, यानी तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। हालांकि 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की और गिरावट देखी जा सकती है। इसके अलावा दिन में भी आसमान साफ रहेगा और जो ड्राई वेदर कंडीशंस कंटिन्यू रहेगी। देखिए, शीतलहर जब 4 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर होता है तो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो फिलहाल केवल चूरू और सीकर जिलों में ऐसी कंडीशन कहीं कहीं हो सकती है जहां रात के समय मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री हो। तो बाकी जिलों में फिलहाल अगले 1 सप्ताह तक कोई सिग्निफिकेंट शीतलहर की संभावना नहीं है। हालांकि शेखावाटी क्षेत्र में 4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान हो सकता है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। देश आज मना रह्यो है संविधान दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्चतम न्यायालय में राख्या गया जलसा में की शिरकत। संविधान ने बतायो सबसे बड़ी ताकत। राज्यपाल कलराज मिश्र संविधान दिवस रे मौके देश और प्रदेश रा लोगों ने दी शुभकामनावां। कहो संविधान आपणो मार्गदर्शक ग्रंथ। इसरो का निसू आज ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑप्शन सेट 3 और 8 नैनो उपग्रह रो कर्यो गयो प्रक्षेपण। इनमाय भूटान रो एक उपग्रह भी है शामिल। वस्त्र मंत्रालय और नाबार्ड सहयोग सु आज बीकानेर में राखी गई कार्यशाला। महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा और बनारा हस्तशिल्प उत्पाद ने बाजार सु जोड़वा माथे करी गई चर्चा। और प्रदेश में बढ़वे लाग्यो है ठंडरो असर। गणकरी ठोरा माथे तापमान पूग्यो 10 डिग्री सु नीचो। आवता दिना में ठंड और बढ़वारो अंदाजो। और साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।